आज आखिरी मरहले के तहत कुछ ही देर में शुरू होगी पोलिंग। 7 रियासतों और एक मरकज के जेर इंतजाम इलाके में होगी वोटिंग। बाकी बची 59 सीटों पर होगी पोलिंग। 918 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। पंजाब और यूपी की 13 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मगरबी बंगाल की 9, बिहार और एमपी की 8 सीटों पर वोटर हक रायदही का करेंगे इस्तेमाल। वहीं हिमाचल प्रदेश में 4 और झारखंड में 3 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चंडीगढ़ के 1 सीट पर होगी पोलिंग। इस मरहले में 10.101 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग के लिए 1.12 लाख बनाए गए हैं पोलिंग मराकज। आजमगढ़ में बूथ नंबर 337 पर आज होगा दोबारा इंतखाब। वीवीपैट से निकली थी बिना इंतखाबी निशान वाली पर्ची। आज ही गोवा के पणजी असेंबली सीट के लिए होगा जिमनी इंतखाब। साबिक वजीर आला मनोहर पर्रिकर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी सीट। शुमाली आगरा असेंबली जिमनी इंतखाब के लिए पोलिंग आज। 438 पोलिंग मरकज पर होगी वोटिंग। यूपी की बनारस सीट से वजीर आजम के मुकाबले में 25 उम्मीदवार मैदान में। कांग्रेस के अजय राय तो अजीम इत्तेहाद से खड़ी हुई हैं शालिनी यादव। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला आज। बिहार के पटना साहिब सीट के लिए दोनों आमने सामने। वोटिंग से पहले देर रात मगरबी बंगाल में तशद्दुद। 24 परगना में नजरातिश की गई गाड़ियां। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान का बयान। कहा 2019 का इंतखाब तय करेगा कि मुल्क गांधी के नजरिए से चलेगा या गोडसे के। आजम खान ने बताया मौजूदा सियासी निजाम मुल्क के जमहूरियत के लिए जहर है। ईसी, बीजेपी, कांग्रेस को भी बनाया तनकीद का निशाना। मध्यप्रदेश के विदिशा में आजम खान ने की न्यूज 18 से खास बातचीत। कहा मुल्क की सेकुलर जमातें सरकार बनाने में होंगी कामयाब। मणिपुर में बीजेपी को झटका। बीजेपी से एनपीएफ ने हिमायत ली वापस। आज वजीर आजम बद्रीनाथ धाम में करेंगे पूजा। कल केदारनाथ की गुफा में लगाया था ध्यान। ऑस्ट्रेलिया में इंतखाबात के नताइज का हुआ ऐलान। स्कॉट मॉरिसन बने दोबारा वजीर आजम। ऑस्ट्रेलिया में शनिचर को हुई थी पोलिंग। 16 मिलियन से ज्यादा वोटर्स ने हक रायदही का किया था इस्तेमाल। ऑस्ट्रेलिया में हर 3 साल के बाद होते हैं पार्लिमानी इंतखाब। हर वोटर कानूनी तौर पर वोट डालने का होता है पाबंद। अमेरिका के साबिक नायब सदर जो बाइडेन का पेंसिल्वानिया में अवाम से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप को बनाया तनकीद का निशाना। डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में पैदा किया है इफ्तिराक व इंतशार का माहौल। हम मुल्क में चाहते हैं इत्तेहाद। सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन का बयान। 76 साल जो बाइडेन बराक ओबामा के वक्त में थे नायब सदर। 25 अप्रैल को एक वीडियो के जरिए इन्होंने सदारती उम्मीदवारी का किया था ऐलान।